जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। RNK कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, BC और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। खंडवा में बाला उस्ताद की स्मृति में देश का सबसे बड़ा दंगल 18 तारीख को होने जा रहा है। यह दंगल खंडवा के गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर किया जाएगा, जहां देश भर से पहलवान शिरकत करेंगे। जानकारी देते हुए बताया कि यह दंगल विगत 37 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष 38वां दंगल आयोजित किया जाएगा, वो भी गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में, जहां 38वें अखिल भारतीय स्तर का विराट कुश्ती का दंगल 18 जनवरी को देखने को मिलेगा। इस दंगल में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार सहित और भी राज्यों से खिलाड़ी भाग लेने आएंगे। जो तो ये दंगल होने जा रहा है खंडवा में, ये दंगल विगत 37 वर्षों से चला आ रहा है और इस बार 38वीं पुण्यतिथि है। 38वें अखिल भारतीय स्तर का विराट कुश्ती का आम दंगल 18 जनवरी 2023 बुधवार के दिन होने जा रहा है स्टेडियम ग्राउंड में। कहाँ के पहलवान आ रहे हैं? इसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े रुस्तम आने वाले हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, बिहार, पटना, झांसी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के सभी पहलवान आने वाले हैं और इधर महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दूर दूर से पहलवान इस दंगल में भाग लेने आ रहे हैं। कितने सालों से ये प्रोग्राम आयोजित? ये विगत 37 वर्षों से चला रहा है। व्यायामशाला में बड़े बड़े पहलवान निकल चुके हैं, जिसमें सिद्धा पहलवान, साबुद्दीन पहलवान, सब्बीर पहलवान, आज़ाद पहलवान, प्रकाश पहलवान, भीम पहलवान, गंगाराम पहलवान, ऐसे बड़े बड़े रुस्तम यहाँ से हिंदुस्तान के हिंदी केसरी पहलवान को पटक दी और मध्य प्रदेश केसरी को भी पहलवानी में पटक दी। रघु काका कुश्ती संघ के सचिव थे, जो उनका देहांत हो गया, वो भी बाला उस्ताद के पट्टे थे। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा परिचय राजू यादव पहलवान बाला उस्ताद का। देखिए, बाला उस्ताद की याद में जो 18 जनवरी को दंगल होने जा रहा है, उसमें गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर नगर निगम की तरफ से पूरी सफाई व्यवस्था देखी जाएगी और जो भी पहलवान बाहर से आएंगे उनका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और ये अपील करता हूं उन लोगों से कि खेल की तरफ से खेल को अपने खेल की भावना से खेले और जो एम्पायर का निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा, उसको अपने ध्येय से स्वीकार करें और अपनी सभ्यता का परिचय दे हर पहलवान। हमारे शहर में, खंडवा शहर में जो भी जिस प्रदेश से आएगा उसका हम स्वागत अभिनंदन करते हैं और जो उनके उस्ताद लोग जो पट्टों को लेके आएंगे उनसे अपील करते हैं कि वो समझाइश दे के पहुँचाए मैदान में कि जो एम्पायर का जो निर्णय होगा उसको मानना ही होगा और खेल परिचय देना होगा। यही मैं सभी खेल के कुश्ती संघ के अपने अध्यक्षों से अपील करना चाहता हूँ। और पानी की व्यवस्था भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी वहाँ पर और सफाई व्यवस्था भी नगर निगम की तरफ से की जाएगी। मैं रियाज मार्शल, पूर्व पार्षद और अभी वर्तमान में पार्षद पति हूँ और MIC सदस्य मेरे विषय से उनका पूरा काम मैं देखता हूँ, पूरी सफाई व्यवस्था में कराऊँगा। 37 वर्षों से बाला उस्ताद व्यायामशाला के तत्वाधान में दंगल आयोजित होता है और इस बार 38वीं पुण्यतिथि के इस बार दंगल आयोजित हो रहा है। इसमें हिंदुस्तान के काफ़ी नामचीन पहलवान भाग ले रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, UP, पंजाब और महाराष्ट्र के भी पहलवान आ रहे हैं, जिसमें कंपटीशन काफ़ी अच्छा तगड़ा होगा और अच्छी कुश्तियाँ देखने को मिलेगी।
कहाँ पर आयोजित होगा? ये दंगल होगा गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम में, दोपहर 3 बजे से प्रारंभ होगा और 18 तारीख को कल के दिन प्रारंभ होगा। कितने दिनों तक आयोजन चलेगा? ये एक ही दिन का आयोजन है। ये देर रात्रि तक चलेगा, शाम दोपहर से देर रात्रि तक। अपना परिचय दे देना। मैं राजेंद्र पांडे, सचिव जिला कुश्ती संघ खंडवा। विगत 37 वर्षों से बाला उस्ताद व्यायामशाला की स्मृति में विशाल आम दंगल का आयोजन इस वर्ष भी स्टेडियम गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर किया जा रहा है, जिसमें देश के समस्त बड़े बड़े पहलवानों शिरकत करेंगे। इस कुश्ती में जो भी निर्णय एम्पायर लेगा वो एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा, ये सभी को मानना पड़ेगा। और ये कुश्ती हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होती है, जिसमें समस्त प्रतियोगी कुश्ती संघ सभी भाग लेते हैं। मैं गणेश यादव, बाला उस्ताद व्यायामशाला खंडवा। मध्य प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक खेलों के माध्यम से 8 शहरों में भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, बालाघाट, मंडला एवं महेश्वर में किया जाना है। इन खेलों की प्रारंभ की श्रृंखला में भोपाल स्थित शौर्य स्मारक से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुख्य आतिथ्य में 7 जनवरी 2023 को खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मशाल का शुभंकर एवं थीम सॉन्ग लॉन्च का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया हेतु चयनित खिलाड़ी सिमरन पटेल खो-खो द्वारा टॉर्च को हाथ में लिया गया। टॉर्च रैली प्रातः 8:30 बजे नगर निगम से प्रारंभ होकर बॉम्बे बाजार में महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव द्वारा टॉर्च का स्वागत किया गया। इस दौरान टॉर्च केवल राम पेट्रोल पंप पर पहुंची। सैनी स्पोर्ट्स एकेडमी संदीप सैनी व बॉक्सिंग खिलाड़ियों द्वारा टॉर्च का स्वागत किया गया। गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम पर विगत 8 माह में खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कि खेलो इंडिया का जो 5वां वो है, ये हमारे मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। पूरे 8 शहर में करीब 6000 खिलाड़ी आएंगे और ये ना सिर्फ पूरे एमपी को खेलों से जोड़ेगा, नए नई प्रतिभाओं को इसमें मौका मिलेगा और जो आगे चल के हमारे देश को अलग अलग ओलंपिक्स में हो, एशियाड में हो, वर्ल्ड कप में हो, हमको रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे खिलाड़ियों को चिन्हित किया जाएगा। और उससे ना सिर्फ वो जो खिलाड़ी सिलेक्ट हो रहे हैं वो उनका उत्साहवर्धन होगा, बल्कि जो पूरे देश में हमारे या जो देखेंगे एमपी के खासकर हमारे जो बच्चे देखेंगे उनको और उनसे प्रेरित होंगे, उससे कहीं ना कहीं सभी लोग इस खेलों से जुड़ेंगे। और इसी उम्मीद के साथ ये टॉर्च हर जगह पे जा रही है और जिस प्रकार से यहाँ पे स्वागत हुआ, बच्चों ने जिस उत्साह से इसको दिखाया है, जिस उत्साह से साथ में चले हैं, ये निश्चय ही हमें आगे के लिए आश्वासित करता है कि हमारे बच्चे आगे चल के बहुत अच्छा खिलाड़ी बनेंगे और खंडवा जिले का और एमपी का नाम रोशन करेंगे। इतने सुबह ठंड में आप सब आए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज जिस ग्राउंड पर हम खड़े हैं, यहाँ से हमारे शहर की कई प्रतिभाएं निखर के जो आएंगी और ये प्रदेश लेवल पे क्या हमारे देश के लिए भी खेलेंगी, तो ये हमारे शहर के लिए, हमारे प्रदेश के लिए गौरव का विषय होगा। ऐसी आप सबसे कामना है, आप पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी अपनी रुचि दिखाएं और अपना भविष्य खेल में भी बनाएं, क्योंकि पढ़ाई के साथ यदि आप खेल भी खेलते हैं, आजकल खेल में भी बच्चों का बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर है। तो ऐसी आप सभी से मेरे अनुरोध कहे, इच्छा कहे कि आप अपना खेल में भी भविष्य बनाएं और अपनी पूरी प्रतिभाओं को उभार के लेके आएं और अपने शहर का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। अपना अपना जोर लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, जोश दिखा दो, जान लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। लगा दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो।
लोगों ने अभी तक चोर के घर चोरी की कहावत सुनी है, पर क्या कभी पुलिस वाले के घर चोरी हो सकती है? ऐसा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। शहर में बदमाशों की गैंग ने एक ऐसा ही कुछ कारनामा किया जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी। सनावद रोड स्थित पुलिस लाइन में रविवार सोमवार रात्रि में बीती रात चोरों ने जमकर उत्पात मचाया। चोरों की एक गैंग ने एक दो नहीं बल्कि 8 पुलिस कर्मियों के सुने मकानों में सेंधमारी कर लाखों रुपए के आभूषण चुरा लिए। इस वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस महकमे में भी खलबली मची है। चोरों ने डीएसपी, एसआई सहित आरक्षकों के सुने घरों को निशाना बनाया। हालांकि पुलिस इस मामले में कवरेज करने के लिए पहुंचे मीडिया कर्मियों को जानकारी देने से पल्ला झाड़ते नजर आए। किसी भी घर से फोटो खींचने, वीडियो बनाने की अनुमति नहीं दी गई। चोरी का खुलासा पड़ोसियों ने ताला टूटा देख किया। सुरक्षा को लेकर चूक और बड़ी लापरवाही तो सामने आई। सुबह एक के बाद एक पुलिस कर्मियों के घर हुई चोरी की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप सा मच गया। एसडीओपी राकेश शुक्ला, थाना प्रभारी बीएल मंडलोई दल बल के साथ पुलिस लाइन पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम सहित डॉग स्क्वाड की मदद ली गई। मौके पर पहुंचे मीडिया कर्मियों को पुलिस ने न तो जानकारी दी, न ही कवरेज के लिए किसी घर में जाने की अनुमति दी। सवाल ये उठता है कि जब शहर में पुलिस ही चोरों से सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी के जान माल की सुरक्षा कौन करेगा? पुलिस लाइन में 24 घंटे पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। बावजूद इसके यह घटना होना बड़ी बात है। डीआरपी लाइन में चोरी का मामला सामने आया, क्या किस तरह की चोरी थी? ये खंडवा रोड पे जो डीआरपी लाइन का पिछला भाग है उसमें अज्ञात चोरों ने नकुचा तोड़ के कुछ मकानों के ताले तोड़े हैं और जो सूने मकान थे उसमें से अभी उसका आकलन कर रहे हैं कि कितने घरों में चोरी हुई है। लगभग अभी तक 2 घरों में चोरी होना मालूम पड़ा है। बाकी कुछ सामान उनको बाकी घरों में नहीं मिला है। ये नकुचा तोड़ के जिस तरह चोरी हुई है ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल गैंग है और उसके लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने जो है टीमें बना दी हैं और हम सरगर्मी से आरोपियों की तलाश करेंगे और शीघ्र ही उनका पता लगाएंगे। सर, डीआरपी लाइन में सीसीटीवी लगे हैं क्या? नहीं, डीआरपी लाइन में सीसीटीवी तो नहीं है, लेकिन उसके पीछे जो कॉलोनी है आने जाने की जगह उस पर सीसीटीवी लगे हैं। उनसे एक टीम जो है उस पर भी काम कर रही है। सर, नगद और जेवर कुल कितना है? नहीं, नकदी तो किसी ने नहीं बताया है। अभी 2 घरों में कुछ जेवर जाने की पुष्टि हुई है जिसका आकलन किया जा रहा है। सर, यही पता चला कि 1 महीने पहले खंडवा में भी इसी तरह की चोरियां हुई थी डीआरपी लाइन में। हाँ, वो सेम इसी टाइप की वो भी नकुचा हटा के हुई है। उसको भी हम अपनी विवेचना में शामिल कर रहे हैं कि जो हो सकता है दोनों का गैंग एक ही हो। सर, कम से कम 4-5 लाख की चोरी बताई जा रही है। नहीं, अभी वो कहना मुश्किल है क्योंकि जिस विनायक के घर में उसने बताया है कि जेवर रखे थे वो अभी ग्वालियर छुट्टी पे गया हुआ है। वो आता है उसके बाद पूरी उसकी इन्वेंट्री बनेगी और जब ही ये स्पष्ट होगा कि कितने की चोरी हुई है। लेकिन इस चोरी को हम एक चुनौती के रूप में लेंगे और इसको निश्चित रूप से इसको पकड़ेंगे। सर, पुलिस लाइन में 7 से 8 घरों में ताले टूटना, नहीं, ये तो नहीं, गश्त तो होती है। कल जिनकी गश्त थी उन अधिकारियों ने भी बताया कि उन्होंने भी गश्त की थी, लेकिन जो सामान्य घरों की तरह ही वो भी घर दिखते हैं और जो सामान्य जन की चोरी और पुलिस की चोरी एक ही बात है। सामान्य चोरियों में भी हम उतना ही वो रखते हैं, उतनी ही खोजबीन करते हैं, उसी तरह से खोजबीन की जाएगी। चरित्र शंका में पत्नी को जलाकर मारने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। प्रकाश चंद्र आर्य की न्यायालय द्वारा अभियुक्त वसीम उर्फ अल्लू शाह, पिता कल्याणी शाह, उम्र 26 वर्ष, निवासी खानसावली, थाना मोगट रोड, खंडवा को दोषी पाते हुए भारतीय दंड संहिता के तहत आज आजीवन कारावास के साथ 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी मोहम्मद जाहिद खान द्वारा बताया कि पीड़िता कैलाशवती उर्फ मुस्कान ने मुख्य चिकित्सालय खंडवा में अपने पति वसीम उर्फ अल्लू शाह व 2 बच्चों के साथ नूरानी मस्जिद के पास किराए के एक कमरे में रहती थी और झाड़ू पोछे का काम करती थी। मृतिका का पूर्व पति से उसके 2 बच्चे हैं।
मृतक अपने पति से अलग रहती थी। करीब 2.5 साल पहले उसने वसीम पिता कल्याणी शाह से मच्छी बाजार के पास मस्जिद में निकाह किया। दिनांक 29/8/2020 को रात्रि करीब 9 बजे वह खाना बना रही थी। उसके दोनों बच्चे पढ़ रहे थे। उसी समय वसीम शाह उस पर शंका करता था, इसलिए मृतका का मोबाइल चेक कर रहा था और अचानक वसीम शाह ने उसका मोबाइल फोड़ दिया। इसके बाद झगड़ा करने लगा। कैलाशवती को जान से मारने की नियत से उस पर घासलेट डालकर आग लगा दी, जिससे वह जलने लगी। इतने में मोहल्ले के अन्य व्यक्ति आ गए। मृतका कैलाशवती ने उन्हें घटना बताई। उपचार के दौरान पीड़िता की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त मामला जघन्य एवं सनसनीखेज से चिन्हित किया गया था। खंडवा शहर के रामेश्वर वार्ड में आज हल्दी कुमकुम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महापौर अमृता यादव भी मौजूद रही। कार्यक्रम में महिलाओं ने अमृता यादव को हल्दी कुमकुम सहित अन्य सामग्रियां भेंट की। रामेश्वर वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रदीप यादव ने बताया कि कार्यक्रम के माध्यम से आज स्वच्छता की शपथ भी दिलाई गई। साथ ही सभी महिलाओं ने महापौर अमृता अमर यादव का स्वागत भी किया। जी तो आज रामेश्वर वार्ड में क्या कार्यक्रम था? ये अपने जो नया पर्व मनाते हैं अपन मकर संक्रांति का, तो उसमें महिलाओं का कुको हल्दी का कार्यक्रम था, जिसमें अपन ने महापौर अमृता अमर यादव जी को इसमें बुलाया था। कुको हल्दी का कार्यक्रम में महिलाओं के और स्वच्छता का शपथ दिलाई कि अपने को अपना वार्ड स्वच्छ रखना है, अपना खंडवा कैसा स्वच्छ हो, तो स्वच्छता अभियान के तहत एक कार्यक्रम भी हो जाए, इसलिए महापौर जी को बुलाया। क्या नाम लिखते हैं आप? प्रदीप यादव, वार्ड नंबर 43 में पार्षद प्रतिनिधि हूँ। खंडवा जिले के खालवा थाना अंतर्गत ये कैसा सड़क सुरक्षा अभियान, जहां खालवा थाने की डायल 100 की गाड़ी बिना नंबर के खुलेआम चल रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जहां कई बिना नंबरों वाली गाड़ियां, बिना हेलमेट वाली गाड़ियां, जो वाहन प्राइवेट पासिंग के हैं, जो टैक्सी में चल रहे हैं, उनके आए दिन चालान बनाए जा रहे हैं। वहीं जब खंडवा जिले की खालवा थाने के अंतर्गत चलने वाली डायल 100 जो प्राइवेट वाहन होकर भी टैक्सी में खुलेआम चल रही है, बिना नंबर के चल रही है, अब इसका चालान कौन बनाएगा? किन अधिकारियों की मिली भगत से प्राइवेट पासिंग का वाहन टैक्सी में चल रहा है, यह भी एक जांच का बड़ा विषय है। खंडवा शहर में जन सुनवाई के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने साफ तौर पर पुलिस की लापरवाही के चलते एक महिला को अपने पति को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। दरअसल मामला ये था कि पीड़िता आशा काडे का पति राजेश बड़ई पटवारी को 2016 में ग्राम अतर से कलेक्टर कार्यालय उज्जैन में ट्रांसफर किया था, जिसे छोड़ने के लिए महिला का देवर साथ में भी गया था। लेकिन कुछ दिनों बाद पति की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसकी वजह से पीड़ित महिला अपने पति को ढूंढने के लिए उज्जैन गई। उज्जैन पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई, लेकिन उज्जैन पुलिस का कहना था कि यह मामला खंडवा का है, इसलिए आप वहां शिकायत कीजिए। जब महिला खंडवा पुलिस से शिकायत करने लगी तो खंडवा पुलिस ने कहा कि यह घटना उज्जैन में हुई है, इसलिए आपको उज्जैन में ही इसकी शिकायत करनी होगी। यानी महिला दरबदर थाने भटकने पर मजबूर हो गई। लिहाजा इसकी शिकायत आज जन सुनवाई के दौरान कही। महिला ने अपनी आप बीती सुनाते हुए कहा कि मुझे जल्द इस मामले में न्याय दिया जाए और मेरे पति को ढूंढने में प्रशासन मदद करे। रावण दहन में जो वो देखने गए थे मेरे पति कि रावण बना है कि नहीं, तो इन्हें समिति वालों ने उनको ऊपर चढ़ा दिया अंगूठा बांधने के लिए। वहाँ से तो हवा इसमें गिरे तो मतलब मौत हो गई उनकी। क्या हुआ था जो हादसा हुआ, तो उसके बाद अभी समिति वालों ने कुछ नहीं दिया, अभी कुछ नहीं करते, ऐसे बोलते हैं कि हम ऐसे करवाएंगे, फीस माफ करवाएंगे, नौकरी दिलवाएंगे, और कुछ कई पैसे वैसे कुछ नहीं दिया अभी। आप लोग कहाँ आए थे? हाँ, अभी कहाँ पे आए थे? ये रावण। अभी आप लोग कहाँ आए थे? मैं संजय नगर में रहती हूँ। यहाँ कहाँ आया? ये कलेक्टर साहब का। क्या बोला उन्होंने? यही बोला है करवाएंगे। क्या नाम आपका? सुनीता।
आनंद उत्सव के अंतर्गत ग्राम बेड़िया गांव में आयोजित खेलकूद एवं सांस्कृतिक आयोजन में आज विधायक देवेंद्र वर्मा ने शिरकत की एवं बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। विधायक देवेंद्र वर्मा ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित करने से बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसके साथ ही सांस्कृतिक आयोजनों से हमारी आज की पीढ़ी को हमारी संस्कृति के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती है और इस तरह के आयोजनों से बच्चों के मन में एक उत्साह की भावना बनी रहती है। इस तरह की प्रतियोगिताएं, इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य यही होता है कि इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम हमारी संस्कृति से जुड़े रहें। खंडवा शहर में रावण दहन के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मामले में समिति के द्वारा राहत देने की बात भी कही थी, लेकिन आज तक मृतक के परिवार को कोई राहत राशि नहीं दी गई, जिसकी शिकायत आज जन सुनवाई के दौरान महिला ने की। मृतक की पत्नी ने कहा कि समिति के द्वारा परिवार को आर्थिक मदद देने की बात कही थी, लेकिन आज तक समिति ने कोई मदद नहीं की, जबकि मेरे पति की मौत समिति के कार्य के दौरान हुई थी। 19 जनवरी को खालवा में होगा 625 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह। खंडवा जिले के खालवा जनपद मुख्यालय पर 19 जनवरी को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 625 जोड़ों का सामूहिक सम्मेलन होगा। वहीं इस कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने खंडवा पूर्व महापौर श्रीमती भावना शाह पहुंची। वहीं इस अवसर पर खालवा जनपद पंचायत सीईओ के खालवा, थाना प्रभारी गणपत कनेल, जिला उपाध्यक्ष संतोष सोनी, खालवा मंडल अध्यक्ष शुभम तिवारी, संतोष सीटों के हर्षल तोमर सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। पंदाना विधानसभा के ग्राम टाकली मोरी में स्ट्रीट लाइट का आज उद्घाटन किया गया। बता दें कि हर मोहल्ले में हर रोड पर स्ट्रीट लाइट लगाई गई। पंचायत द्वारा स्ट्रीट लाइट योजना का उद्घाटन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में पंधाना विधायक राम दांगोरे, सरपंच संघ अध्यक्ष यशवंत पटेल भी मौजूद रहे। युवा सरपंच श्रीमती जया दीपक तंवर ने बताया कि उनका सपना था कि उनके गांव में हर मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट लगे, पूरा गांव जगमगाए। आज ग्राम टाकली मोरी की जनता के सपोर्ट के कारण स्ट्रीट लाइट लग पाई।